Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So last lecture में मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिए थे और आज मैं स्टार्ट इन द सेंस आज मैं एंड करने वाला इस फंक्शन चैप्टर को. सो फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन फिनिश कर दिया है. आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5. सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, चलो ध्यान से रीड करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if f of x is equal to g of x, where f of x is equal to x is to 4 plus 2x square and g of x is equal to 11 times of x square. तो चले पहला फटाफट हम लोग f of x और g of x की वैल्यू लिख देते हैं. सो बोलो f of x की वैल्यू क्या दिया है मुझे, x is to 4 plus 2x square. yes. एंड g of x, बोलो g of x की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे, yes it is 11 times of x square. अब कंडीशन क्या दिया है, सो गिवन दैट, सो कंडीशन यहां पे साफ साफ क्लियरली बोला है कि जो आपका f of x है और यहां पे जो g of x है दोनों की वैल्यू क्या है, बोलो सेम. सो f of x इक्वल टू g of x, देयरफॉर फटाफट दोनों की वैल्यू सब, क्योंकि ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है f of x इक्वल टू g of x, इसी एक्सप्रेशन का यूज करके मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूं. तो फटाफट फिनिश करते हैं. सो बोलो f of x की वैल्यू यहां पे क्या है, बोलो x रेज टू 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर एंड g of x की वैल्यू है 11 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर. एक काम करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं. सो x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस, क्योंकि 11x स्क्वायर लेफ्ट में गया तो माइनस 11x स्क्वायर इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, x to 4 ऐसे रखेंगे यानी जो 2x स्क्वायर है और जो 11x स्क्वायर है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो बोलो आपका आंसर क्या मिलने वाला है, x to 4 माइनस 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, अब इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि कैसे भी करके आप x को कैंसिल मत करो कहीं पर भी, राइट. इसमें से x स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0. अब याद है ना बचपन में क्वाड्रेटिक में हम लोग कैसे करते थे, यस. सो x स्क्वायर इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर इक्वल टू 0 जब आप लोग स्क्वायर रूट तो x की वैल्यू क्या आएगी 0. अब बोलोगे सर प्लस माइनस 0, मार खाओगे. अरे 0 का साइन ना तो प्लस था ना तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस नहीं लेने का. नहीं तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट लेते तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर आता है, तो हम लोग प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं क्या, गलत, रॉन्ग. 0 का कोई साइन नहीं होता, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 0. और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 को भेज दो राइट हैंड साइड में. अब यहां पे लो जरा स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस. सो यहां पे हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यूज. बोलो क्या, एक 0, एक प्लस 3 और एक माइनस 3. तो ये हो गया आपका आंसर. तो क्वेश्चन में बोला था x की वैल्यू निकालेंगे, निकाल दिया, खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है. फटाफट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे. कई लोग सोचेंगे सर ये क्या दे दिया, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं. सॉल्यूशन सबसे पहले f of x लिख लेते हैं. क्या दिया f of x, देखो यहाँ पे f of x की 2 वैल्यू दी है. एक तो है x स्क्वायर प्लस 3, लेकिन ये कब दी रहेगी, जब आपका x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 2. मतलब जब मेरे x की वैल्यू 2 या 2 से कम, जैसे 2 हो गया, फिर 2 से कम बोलो 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 3. लेकिन दूसरी बोलो क्या यहाँ पे 5x प्लस 7, ये कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. मतलब क्या होता है ना, जो आपका x की वैल्यू होती है, देखो x की वैल्यू क्या है क्या, उस x की वैल्यू से डिसाइड करेंगे हमें कौन सा फंक्शन निकालना है, राइट. अब यहां पे क्या बोला है कि f of x दिया गया है मुझे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहला निकालना है मुझे f of 3. बोलो क्या निकालना है, f of 3. सो f of 3 मतलब अगर मैं कंपेयर करूंगा f of x के साथ में, तो यहां पे x की वैल्यू बोलो क्या है 3 है, हाँ है ना. यहां पे x की वैल्यू क्या है 3 है. अब जब x की वैल्यू 3 है तो चेक करते हैं ये 3 2 के कंपैरिजन में क्या बोल रहा है. तो गाइस सबको पता है यहां पे 3 इज ग्रेटर देन 2, यहां पे 3 क्या है, ग्रेटर देन 2. आपका 3 देखो x की वैल्यू 3 है ना, सो मुझे बताओ 3 आपका लेस देन 2 हो सकता है क्या, इक्वल टू 2 हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल. सो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा 3 है ग्रेटर देन 2 है. और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो उसके लिए बोलो कौन सा फंक्शन है, यस. सो सॉरी ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन, देखो x इज ग्रेटर देन 2 क्योंकि x की वैल्यू 3 है. कैसे मालूम पड़ा, f of 3, तो यहां पे x की वैल्यू इसमें 3 है. सो 3 को चेक करो,
3 इज ग्रेटर देन 2, यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और उसके लिए मेरा फंक्शन क्या है बोलो, 5x प्लस 7। हमने क्या लिख दिया, 5x प्लस 7। और आप x के प्लेस में क्या लिख दोगे, 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 7। समझे सब लोग? तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू पुट की। 5 3 15 प्लस 7, बोलो 15 प्लस 7 कितना होता है, बोलो यस 22। सो हमने क्या निकाल दिया हमारा यहाँ पे f ऑफ 3 की वैल्यू। सो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तो पहले चेक करो कि जो x है वो किस कंडीशन में, किस रेंज में आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि हाँ हमें ये फंक्शन लेना है कि कौन सा फंक्शन लेना है। ठीक है, यस। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बी वाला पार्ट यहां पे ही करता हूं मैं। बोलो बी क्या दिया, f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 मतलब x के प्लेस पे 2 है। देखो ना f ऑफ x होता है ना, तो यहां पे x के प्लेस पे 2 है। सो x के प्लेस पे 2 मतलब x इज इक्वल टू 2। चलो पहले चेक करते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। तो यहां पे क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 2, तो x के प्लेस में 2 पुट किया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन है मेरा f ऑफ 2 ना, तो f ऑफ 2 के हिसाब से हम किसके लिए चेक करें, 2 के लिए चेक करें। तो अगर 2 के लिए चेक करना है तो पहले हम सेकंड में चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 2 इज ग्रेटर देन 2, नो भाई 2 से बड़ा होता है क्या, क्या पागल है क्या तू, ऐसा कौन बोलता है, 2 से बड़ा नहीं होता। तो पीछे जाते हैं ऊपर की तरफ, x इज लेस देन और इक्वल टू, अब वहां पे 2 पुट करके देखते हैं। सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब बोलोगे सर 2 तो लेस देन नहीं होता, लेकिन इक्वल टू तो होता है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी कंडीशन है। देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन नहीं होता बट इक्वल टू। देखो लेस देन और इक्वल टू मतलब दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ मतलब सेटिस्फाइड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि दो है वहां पे, लेस देन और इक्वल टू। सो लेस देन इक्वल टू होने की वजह से लेस देन हुआ तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, इक्वल टू हुआ तो भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो 2 के केस में 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस इक्वल टू आ रहा है, मतलब जो हमारा 2 है बोलो कौन से फंक्शन के लिए बन रहा है, यस स्टूडेंट्स इट इज फॉर द फर्स्ट फंक्शन। मतलब कौन है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और फटाफट एक्स के प्लेस पे 2 पुट करो, यहां पे 2 होना चाहिए ना इसके लिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। आई होप कि आपको समझ में आएगा मैं करना क्या चाहता हूं, क्योंकि कई लोग देखो क्या होता है जब आपको सिंगल फंक्शन देगा तो बिना कुछ सोचे समझे उसी फंक्शन में सारी वैल्यू पुट करते जाओ, लेकिन जब आपको मल्टीपल फंक्शंस देते हैं ना तो वहां पे हमें वेरीफाई करना होता है कि जिस वैल्यू के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं वो किस रेंज में आ रहा है, उस रेंज के हिसाब से मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है उस फंक्शन को ले लूंगा, मैच नहीं हो रहा है तो उस फंक्शन को नहीं लूंगा। जैसे x से यहां पे 2 लिया, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 में मैच हो रहा था, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 2 में मैच नहीं हो रहा। मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसके लिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 तो बोलो क्या हो जाएगा 7। तो हमारे पास यहां पे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई भाई लोग, दैट इज 7। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हाट, f ऑफ 0। अरे यहां पे x के प्लेस पे 0 है, 0 मतलब यहां पे जो वैल्यूज दी गई हैं, एक है 2 से लेस देन और इक्वल टू और एक है 2 से मोर देन। तो 0 से 2 से मोर देन होता है क्या, नहीं, तो ये नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, लेस देन वाला, क्योंकि x के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यस 0 2 से छोटा होता है, यस। तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और वहां पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 3। सो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई, 3। देखा आपने, बहुत आसान था। सो अगर आसान था तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो फटाफट, यस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले लेक्चर में नहीं, अगले क्वेश्चन पे, हाँ ठीक है। मैं भी बीच में सोचा मैं क्या बोलने क्या जा रहा हूं, अगले लेक्चर में, क्वेश्चन तो बाकी है, यस। सो क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सो यहां अरे रे क्या कर दिया भाई, इन लोग ने तो यहां पे 3 दे दिया, वहां पे पिछले वाले में क्या दिया था, 2, यहां पे 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यस। हम लोग मैथ्स अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो 3 दे 4 दे उससे क्या फर्क पड़ता है अपने को, कौन से पता है, कैसे लिख दो, 4x माइनस 2 when x is less than or equal to minus 3। मतलब जब कभी भी आपके x की कोई भी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -3 आएगी, -3 या -3 से कम, मतलब -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, पहला वाला फंक्शन, देन इज इक्वल टू 5, कब, जब x की वैल्यू मोर देन -3 होगी एंड लेस देन 3। मतलब अगर x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में आती है, बट -3 और 3 नहीं, क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं दिया ना, समझ के लोग, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में आएगी, मतलब -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, समझ गए, ऐसे वैल्यूज। और लास्ट क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर, और वो कब यूज करेंगे, व्हेन
योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखा आपने 3 कंडीशन दे दिया। चलो फटाफट करते हैं ए, f ऑफ -4। सोचो -4 कहां पे आएगा, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है -4, तो -4 पहले वाले में चेक करते हैं, पहले वाले में। सो -4 इज लेस देन और इक्वल टू -3। जी हाँ, देखो अगर आपको नंबर लाइन पता होगा तो नंबर लाइन में 0 होता है 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब वैल्यू लेफ्ट में भाग रही है तो छोटी होती जा रही है, और वैल्यू राइट में भाग रही है तो वैल्यू बड़ी होती जा रही है। सो -1 से छोटा -2 से छोटा -3 से छोटा -4, तो -4 इज लेस देन -3। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। किसके लिए? पहले वाले के लिए है। सो 4x -2 और x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? -4, फिर -2 कॉपी किया, 4 4 -16, -2 एज इट इज। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -16 -2? अरे भाई -18। सो ये हो गया हमारा f ऑफ -4। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मतलब b के पास, और थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि हम लोग नीचे जाने वाले, ठीक है। सो यहां पे b के पास जाएंगे और क्या देखेंगे? f ऑफ -3 के बारे में। सो f ऑफ -3 मतलब x इज इक्वल टू -3। पहले वाले में चेक करते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू -3। जब x के प्लेस में -3 पुट करके चेक करेंगे तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू -3, तो -3 लेस देन -3 तो नहीं होता, लेकिन इक्वल टू होता है, मतलब पहले वाले केस में इक्वल टू भी है, तो -3 से कम होने वाले बंदे लेंगे, और इक्वल टू -3 है तो वो भी ले लेंगे, मतलब हमारा इस केस में भी क्या आएगा? 4x -2। तो फटाफट x के प्लेस में क्या पुट करेंगे? -3, फिर -2। बस समझने की बात है, 4 3 -12, देन दिस इज -14। सो ये हो गया हमारा f ऑफ -3 की वैल्यू। कंफर्म? वेरी नाइस। सो हमारा b भी आ गया। चलो b होने के बाद अब हम निकालते हैं c की वैल्यू। c यहां पे क्या है बोलो? क्वेश्चन ऊपर था देख लेते हैं। c इज व्हाट? f ऑफ 1। चलो f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 मतलब x के प्लेस में यहां पे क्या है बोलो? यस, x के प्लेस पे है 1। अगर x के प्लेस पे है 1 तो 1 इज, पहले वाले में चेक करना है, पहले वाले में 1 इज, एक मिनट, 1 इज लेस देन और इक्वल टू -3। नहीं यार, 1 तो -3 से बड़ा होता है, मतलब पहले वाले केस में 1 नहीं आएगा। दूसरे केस देखते हैं, 1 इज लाइज बिटवीन -3 एंड +3, मतलब 1 लाइज बिटवीन, क्या कुछ भी ग्रामर बोलता हूं, 1 इज लाइज बिटवीन, कुछ भी, सॉरी उसके लिए। सो 1 लाइज बिटवीन -3 एंड +3। चेक करते हैं -3 और +3 के बीच में 1 आता है क्या? तो -3 के बाद -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1, अरे 1 आ रहा है। यस यस यस, सो -3 और +3 के बीच में 1 आ रहा है। सो 1 आ रहा है मतलब क्या है उसके लिए? फंक्शन 5। बस लिख दो 5। क्यों? क्योंकि वहां पे x का कोई टर्म है ही नहीं ना, वहां पे x का कोई टर्म है ही नहीं। अब सोचो मत कि सर x का टर्म नहीं है मतलब ये 5 नहीं आएगा क्या? अरे पागलो, 1 आपका -3 और +3 के बीच में आ रहा है ना, और उसके लिए फंक्शन क्या है? 5। बस लिख दो, भले वहां पे x हो या ना हो। अब बोलोगे सर x नहीं है तो क्या अपने मन से x लिख करके वैल्यू पुट करें? अरे पागल हो क्या? जबरदस्ती, जहां पे कुछ गलत नहीं हो रहा, वहां पे जबरदस्ती गलती करोगे? कुछ नहीं। सो 1 आपका -3 से +3 के बीच में आ रहा है, मतलब डायरेक्टली आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो डी वाला, डी वाला यहां पे क्या था बोलो? डी वाले की वैल्यू है f ऑफ 5। तो 5 मतलब x के प्लेस में 5 है। सो जरा देखो सब लोग, 5 इज लेस देन और इक्वल टू -3, इंपॉसिबल। 5 आपका -3 से +3 के बीच में आता क्या? नहीं, 3 से बड़ा है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस, क्योंकि x के यहाँ पे 5 है, तो 5 आपका इस केस में आने वाला है, क्योंकि आपका 5 3 या 3 से बड़ा है, तो वहां पे क्या आ रहा है? x², मतलब क्या लिख देंगे? x², x के प्लेस पे पुट कर दें 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। सो ये हो गया हमारा f ऑफ 5 की वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा फिनिश किया? यस, क्वेश्चन नंबर 7। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या है, राइट। एंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन है f ऑफ x। बोलो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 3x + 5 लिख देते हैं। पहला फंक्शन है दैट इज 3x + 5। एंड सेकेंड फंक्शन की वैल्यू दिया है g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या दिया है? 6x - 1। ठीक है, अब क्या निकाला है? देन फाइंड, पहली वैल्यू निकालते हैं। पहली वैल्यू क्या है बोलो? f + g ऑफ x। ध्यान देना, तो f + g ऑफ x का मीनिंग ये होता है कि मेरे पास फंक्शन f है, फंक्शन g है, दोनों का वेरिएबल x है, मतलब मैं f + g ऑफ x बोलूं या
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बोलो दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। मैंने एक्स को एफ के साथ रख दिया, एक्स को जी के साथ रख दिया, क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। सो बोलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 6x माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, चलो x को x के साथ, मतलब लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के साथ कर दो। सो 3x प्लस 6 दैट इज 9x, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये जो आपका f प्लस जी आया था, बोलो क्या आया था? बोलो f प्लस जी, f प्लस जी ऑफ x की वैल्यू क्या मिली? 9x प्लस 4। बी करते हैं। सो बी की वैल्यू यहां पे क्या है? बोलो f माइनस जी। ध्यान देना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिया था मुझे f प्लस जी ऑफ x, मतलब वेरिएबल x था, इसलिए x के प्लेस पे आपने कोई वैल्यू पुट नहीं की। बट यहां पे क्या दिया है? 2 दिया है। सो 2 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा वेरिएबल के प्लेस पे 2 पुट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज f माइनस जी 2? दैट इज व्हाट? f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2। अब हम क्या लिखेंगे? बोलो f ऑफ x की वैल्यू। बोलो f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहां पे? 3x प्लस 5 माइनस जी ऑफ x की वैल्यू क्या है? बोलो 6x माइनस 1। और जहां जहां पे x है, रूल के हिसाब से अगर मुझे f ऑफ 2 निकालना है तो x के प्लेस पे 2 पुट करना पड़ेगा। g ऑफ 2 में अगर 2 निकालना है राइट ना, g ऑफ 2, तो मुझे x के प्लेस पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो फटाफट पुट करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1। सो बोलो 3 2 जा 6 प्लस 5 राइट, माइनस 6 2 जा 12 माइनस 1। तो बोलो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 दैट इज 11 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 12 माइनस 1 इज 11। बोलो 11 माइनस 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सो इतना होने के बाद देखा आपने f माइनस जी ऑफ 2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 0। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ जी ऑफ 3, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज सी वाला क्वेश्चन। एफ जी ऑफ 3, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो एफ जी ऑफ 3 मतलब f ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3। सो फटाफट f ऑफ x की वैल्यू लिख देते हैं। सो बोलो यहां पे f ऑफ x की वैल्यू है क्या एग्जैक्टली? जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई 3x प्लस 5। सो दिस इज व्हाट? 3x प्लस 5। ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ x की। और g ऑफ x की वैल्यू क्या है? ध्यान रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि f ऑफ x में अगर आप f ऑफ 3 निकाल रहे हो राइट ना, तो g के अंदर पुट करना नहीं, जो जैसा है उसके अंदर ही पुट करना है। अगर वो f का फंक्शन है तो f के अंदर पुट करो, g का फंक्शन g के अंदर पुट करो राइट ना। सो यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है? 6x माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2 1 है, 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके 6x माइनस 1 है, हाँ। सो अभी हम क्या करेंगे? बोलो यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कर देंगे 2, तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 है ना, सॉरी 3 प्लस 5, और यहां पे भी पुट कर देंगे 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 1। सो बोलो क्या? 3 3 9 प्लस 5 इंटू 6 3 18 माइनस 1। तो 9 प्लस 5 इज 14, हाँ बराबर, इंटू 18 माइनस 1 इज 17। तो जब आप इस 14 माइनस 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 238। कर दो सब लोग, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ जी एक्स एंड इट्स डोमेन। चलो डोमेन भी निकालना है, मतलब देखो डोमेन हमें फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले में नहीं था, थर्ड वाले में डोमेन भी बोला है ना। सो डी वाला देख लेते, डी वाला, एफ ऑफ जी of x and its domain. So that is what f of x divided by g of x. So बोलो यहाँ पे f of x divided by g of x. So f of x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3x plus 5, लिख दो यहाँ पे 3x plus 5. And g of x की वैल्यू क्या है? 6x minus 1. चेक करो वही क्या? Yes. सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x की हमने पुट कर दी। चलो नीचे आते पहले हम लोग, और f ऑफ x g ऑफ x पुट कर दिया, मतलब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब यही आपका f डिवाइड बाय g ऑफ x का वैल्यू है। लेकिन इसने क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर? डोमेन भी पूछा है। डोमेन मतलब हम इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। सो क्या बोलेंगे? दिस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 6x माइनस 5 तो इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर, मतलब आप x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट एट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। समझ लो पे, मतलब ये जो मुझे 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 6x माइनस 1 आया हुआ है, अब मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। दैट इज माय डोमेन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा?
मतलब x की वैल्यू क्या क्या लिखता हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर मैंने इसकी वैल्यू ली, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है, और जब कभी भी रैशनल फंक्शन आता है, सो रैशनल फंक्शन में एक चीज आप याद रखना कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो होता है नॉट डिफाइंड। कोई भी फंक्शन बताया था मैंने, इफ p अपॉन q इज रैशनल फंक्शन वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि q आपका जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए कभी भी अगर इस क्वेश्चन में मुझे बताना डोमेन, तो नॉर्मल सी बात है हर केस में आपको रियल नंबर ही लेना है, बट एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है बोलो, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/6। मतलब ये होता है कि जब मैं इस पूरे केस में राइट ना इस 6x माइनस 1 में x के प्लेस पे 1/6 पुट करूंगा तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और उस केस में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने 1/6 पुट कर दिया, बात खत्म, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आप 1/6 नहीं पुट कर सकते। सो लास्ट में आंसर लिखोगे देयरफॉर डोमेन राइट ना दैट इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस 1/6। परफेक्ट, कंफर्म स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से DOMAIN, हाँ बराबर। सो डोमेन हमारा क्या, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/6, मतलब x के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप 1/6 पुट करोगे ऑटोमेटिकली वो नॉट डिफाइंड जाएगा, इसलिए मैंने 1/6 नहीं लेना है। तो 1/6 नहीं लेना है मतलब आप पहले रियल नंबर लिख दो, फिर माइनस करके करली ब्रैकेट में आप लिखो 1/6, क्योंकि ये सेट है ना, सेट, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/6, मतलब सॉरी करली ब्रैकेट से। तो कोई भी वैल्यू मुझे नहीं चाहिए रहेगी तो हमेशा आप लिखोगे r माइनस, जो वैल्यू नहीं चाहिए उसको लिख दो, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा था डोमेन, तो ये क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। अब 8th के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। अरे वाह क्या बात है, अगला क्वेश्चन दिया FOG GOF GOG। पहले मैं इसको आपको समझाता हूं ये एग्जैक्टली है क्या। सो ध्यान देना, ये जो f ऑफ g है, g ऑफ f है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बोलो क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। पहले समझने की बात करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विद इन फंक्शन, इसका डेफिनेशन यही है। सो बोलो फंक्शन विद इन फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया f ऑफ g ऑफ x, मतलब f मेरा फंक्शन, उसको तो मैंने क्या डाल दिया, g ऑफ x, या g ऑफ f ऑफ x, मतलब g के अंदर डाल दिया f ऑफ x, या f ऑफ f ऑफ x, मतलब फंक्शन f के अंदर ही f डाल दिया, या g ऑफ x। समझ गए, तो ये किसके एग्जांपल है, बोलो कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स, तो याद रखना दैट इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। ओके, सो चलो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे क्या लिखा है कि इफ f ऑफ x की वैल्यू दिया है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 एंड g ऑफ x की वैल्यू दिया है 5x माइनस 2। नाउ कैलकुलेट FOG मतलब ये f ऑफ g ऑफ x है, GOF मतलब g ऑफ f ऑफ x, FOF मतलब f ऑफ x एंड GOG मतलब g ऑफ x। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, कैसे करना है आपको अच्छे से आएगा। चलो पहला क्वेश्चन मुझे निकालना है FOG बराबर। अब FOG निकालना है तो पहले इसके साथ में वेरिएबल डाल देता हूं, क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, कंफर्म। सो इसको हम पहले वेरिएबल के साथ में लिख दिए। अब हम लोग f कॉपी करते हैं और g ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं। तो बोलो g ऑफ x की वैल्यू क्या है यहां पे, 5x माइनस 2 बराबर ना, पूरा g ऑफ x ने पुट कर दिया। समझ गए, पहले आपने जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर देखो कैसे करना है, समझ के लो यहां पे। सो हमने क्या कर दिया यहां पे, ध्यान देना, मेरा जो एक्सप्रेशन है समझने की बात है यहां पे, f कॉपी किया, g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 5x माइनस 2 मैंने पुट कर दिया, तो 5x माइनस 2 अंदर चला गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ध्यान देना, नॉर्मली सभी को पता है कि f ऑफ x का यहां पे फॉर्मूला क्या है। बोलो f ऑफ x का यहां पे फॉर्मूला मतलब f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। समझने की बात है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको निकालना है f ऑफ 1 तो 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3। अगर मतलब x के प्लेस में 1 पुट करोगे ना, देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। मुझे f ऑफ x दिया है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको निकालना है f ऑफ 1 तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको निकालना है f ऑफ 2 बोलो 2 इंटू 2 का, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे पुट करते जाओ प्लस 3।
अगर आपको निकालना है एफ ऑफ 3, बोलो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको निकालना है एफ ऑफ 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको निकालना है एफ ऑफ ए, तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 3। देखा आपने, मतलब एवरी टाइम हम एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 1 निकालना है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ 2 निकालना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ 3 निकालना है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ 4 निकालना है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ 5 निकालना है तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ ए निकालना है तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ समथिंग निकालना है तो 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ऑफ समथिंग निकालना है, सो बोलो क्या हो जाएगा? 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस 3। तो सिमिलरली यहां पे मुझे क्या निकालना है, बोलो? एफ ऑफ समथिंग। यहां पे 5x माइनस 2 को मैंने क्या बोल दिया? समथिंग। सो वो समथिंग के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? जाएंगे अपने एफ ऑफ एक्स के पास। सो रूल क्या बोलता है? 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस 3, और यहां पे समथिंग का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5x माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो एफ ऑफ समथिंग, तो 5x माइनस 2 को समथिंग मान के चलते हैं, ठीक है? सो एफ ऑफ 5x माइनस 2 दैट इज समथिंग। सो एफ ऑफ समथिंग का बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि एफ ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 3। सो जहां पे x वहां पे x पुट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे समथिंग है तो समथिंग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ समथिंग दैट इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस 3। सो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, उसको रफ कर देते हैं। चलो, क्योंकि इसका मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोला था, और क्या रफने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आज हम लोग इस फंक्शन को फिनिश कर देंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपांड करो, बोलो a माइनस बी का स्क्वायर। अब बोलना है मत कि सर मुझे a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं पता, पागल मार खाओगे। चलो, सो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? बोलो a स्क्वायर। मैं यहां पे बताता हूं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा नजदीक में लिखता हूं, नहीं तो बोलोगे सर इतना दूर क्यों लिखा आपने। रीजन दे रहा हूं मैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो, तो यहां पे a के प्लेस पे कौन है? 5x, तो 5x का स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5x इंटू 2, सो 2 2 4, 4 5 20x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब फटाफट 2 को अंदर भेजो, 2 25 50x स्क्वायर माइनस 2 20 40x, 2 4 8 प्लस 3 as it is. So now this is 50x square minus 40x plus 8 plus 3 that is 11. परफेक्ट। सो आई होप को आपको अच्छे से समझा होगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। सो अगर इतना हो गया तो फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट। तो बी वाला बोलो क्या है, फटाफट देखते हैं। बी दिया है जी ऑफ एफ, क्या बात है। तो जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ डाल दो एक्स, मैंने वहां पे दिखाया नहीं, चाहिए तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू जी के अंदर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ मैंने कैसे सिखाया, जी कॉपी कर दो, बोलो एफ ऑफ एक्स, फटाफट जाओ ऊपर की तरफ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या बोलेंगे, सर ये g है, मतलब कहां जाएंगे g के पास, और ये समथिंग है तो x के प्लेस पे समथिंग पुट करेंगे, तो g ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा 5 इंटू समथिंग माइनस 2। सो बोलो क्या हो जाएगा 5 इंटू समथिंग माइनस 2, है कि नहीं, क्योंकि g ऑफ x, बोले पूरा अगर आप मान के चलते हो x, तो g ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है 5x माइनस 2 ना। g ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2, g ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 2, g ऑफ 3 5 इंटू 3 माइनस 2, g ऑफ 4 5 इंटू 4 माइनस 2, g ऑफ समथिंग 5 इंटू समथिंग माइनस 2। देखा ना वही किया मैंने, 5 इंटू समथिंग माइनस 2। बस हमारा समथिंग क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो लिख दो भाई 2x स्क्वायर प्लस 3। देखा कोई दिक्कत नहीं, फटाफट ब्रैकेट ओपन करो, 5 2 10 x स्क्वायर, 5 3 15 माइनस 2, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलने वाला है 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 क्या आता है आपका 13। देखा कितना आसान था, यस। अब इतना होने के बाद f ऑफ f है, अरे वाह क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, सब आएंगे हम लोग f ऑफ f, जब तक तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। सो बोलो क्या लिखोगे f o f के साथ में x,
और इसका मतलब क्या होता है, f के अंदर f है, तो क्या लिखोगे आप लोग, f ऑफ x, कैपिटल नहीं है स्मॉल है, f ऑफ x। तो आप सबको पता है f ऑफ x मतलब पहले f कॉपी करो और f ऑफ x की वैल्यू अंदर पुट करो, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x² + 3 बराबर। सो फिर से ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है। तो f ऑफ समथिंग, हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट किया, पुट की 2x² + 3। अब f ऑफ, नीचे आओ, ये बाहर क्या है आपका f है, मतलब मैं फिर से जाऊंगा f के पास और क्या देखूंगा, क्या है 2 टाइम्स ऑफ x² + 3, तो 2 टाइम्स ऑफ x² + 3, क्योंकि हम लोग x के प्लेस पे तो समथिंग पुट करते हैं। सो f ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समथिंग का स्क्वायर प्लस 3। तो समथिंग कौन है, 2x² + 3, खत्म। देखा आपने, क्योंकि आपको पता है f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x² + 3। अगर आपको निकालना है f ऑफ समथिंग, ये समथिंग है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ समथिंग का स्क्वायर, और हमारे समथिंग की वैल्यू क्या है, 2x² + 3, इसलिए 2x² + 3 पुट कर दिया। ठीक है, चलो एक्सपांड करो। सो a², 2 का स्क्वायर 4x² का हो जाएगा x⁴ प्लस 2ab, 2 2 = 4, 4 3 = 12x² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 हमने कॉपी कर दिया। चलो 2 को अंदर भेज दो, 2 4 = 8, राइट। सो 8 टाइम्स ऑफ x⁴ प्लस 2 × 12 किया तो 24 आ जाएगा, बराबर x², 2 9 = 18, फिर हमने क्या कर दिया प्लस 3। सो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ x⁴ प्लस 24 टाइम्स ऑफ x² प्लस 21। सो ये हो गया हमारा आंसर, परफेक्ट, वेरी गुड। सो एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा, दैट इज डी पार्ट। आराम से, डी पार्ट। सो डी पार्ट बोलो क्या आपका, GOG, सॉरी एफ लिख दिया, GOG। ओके, तो GOG मतलब G ऑफ x, दैट इज व्हाट, G ऑफ x के अंदर G ऑफ x, परफेक्ट। पहले हम लोग अंदर लिखेंगे, बोलो अंदर क्या लिखेंगे, G ऑफ x की वैल्यू, बोलो बच्चों G ऑफ x की वैल्यू क्या है, 5x - 2 है, सो 5x - 2 लिख दिया। अब बाहर क्या है, G है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, G ऑफ समथिंग, बोलो G ऑफ समथिंग क्या होगा, पहले जाते हैं इक्वेशन के पास। सो G ऑफ x क्या हमारा, देख लो पहले, 5x - 2 लिख देते हैं यहाँ पे। G ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे बाजू में जान लिख रहे हैं हम लोग 5x - 2। सो बोलो G ऑफ समथिंग, तो G ऑफ x का फॉर्मूला है 5x - 2। G ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 5 × 1 - 2। G ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 2। G ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 5 × 3 - 2। तो G ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, 5 × समथिंग - 2। सो 5 × समथिंग - 2, व्हाट इज समथिंग, 5x - 2, कॉपी कर दो, 5x - 2। सो 5 5 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 5 5 = 25x - 5 2 = 10 -2 कॉपी किया। So this is 25x - 12. So this is my final answer of G of G. So students, हमने सारे क्वेश्चन फिनिश कर दिए, लगभग 9 क्वेश्चंस थे। यस, सो ये 9 क्वेश्चन फिनिश करने के बाद आज मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि यस, हमारा फंक्शन चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक ही एक्सरसाइज था जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर, नए क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आप वीडियो यहां तक देखे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। मैं देखता हूं ना, वीडियो आप देखते हो भी हो, व्यू भी करते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखो, लाइक नहीं करोगे तो क्या होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो ना, तो एक अलग से एनर्जी मिलती है। मैं आपको सही बोलूं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि जब भी ना 1-2 सब्सक्राइबर ही बढ़ते हैं ना, तो एक अलग से खुशी मिलती है। सच बता, बहुत खुशी मिलती है, राइट ना? तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से सपोर्ट करो मुझे, और सपोर्ट इन द सेंस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि जो भी मैं सिखाऊंगा बेस्ट वे से सिखाऊंगा, ठीक है? तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।